नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रामनवमी के दिन देश के अलग अलग राज्यों में जो हंगामा हुआ था वो पूरे देश ने देखा था। पूरे देश ने देखा था कि कैसे रामनवमी के मौके पर जो जुलूस निकाले गए थे उन पर पथराव किया गया था। जमकर हंगामा हुआ, खूब उत्पात मचा, आग तक लगा दी गई और अब मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला भी लगातार जारी है और अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 राज्यों में 130 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल रामनवमी के दिन जो हंगामा देश के अलग अलग राज्यों में हुआ था, कुछ वैसा ही नजारा मध्य प्रदेश के खरगोन में भी देखने को मिला था। यहां तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई पुलिसकर्मी तक चोटिल हो गए थे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए थे। विवाद की वजह वही, भगवान राम के नाम पर खूब पथराव किया गया, हंगामा किया गया, हथियारों से हमला तक किया गया। सवाल उठता है कि अब प्रशासन जब कार्रवाई कर रहा है तो उस पर सियासत क्यों हो रही है। सवाल यह भी कि क्या प्रशासन की कार्रवाई करने का सिलसिला जो तरीका है, जिस सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या वो तरीका सही है। सवाल कई सारे हैं। आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने साफ कर दिया था कि अब जब रामनवमी के दिन ये हंगामा हुआ है, पथराव किया गया है, तो इस मामले में कार्रवाई देखने को मिलेगी और जो कार्रवाई होगी वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी। लेकिन अब विरोधी शिवराज सरकार को ही घेरने में लगे हुए हैं। शिवराज सरकार के कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में खरगोन में जब दंगाइयों ने हंगामा किया, उसके बाद उन दंगाइयों की पहचान की गई। सीएम शिवराज का बयान सामने आया कि जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई हुई, उनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर का कहर अब तक यूपी में देखने को मिलता था, अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है और अब इसी मामले को लेकर के सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। विरोधी इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो तरीका शिवराज सरकार ने अख्तियार किया है, क्या वो संवैधानिक है। क्या संवैधानिक तरीका यही कहता है कि अगर कोई आरोपी है तो उसके घरों पर बुलडोजर चला दीजिए। पूरे मामले को लेकर के विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर के जरिए बता देते हैं कि विरोधी आखिर शिवराज सरकार की कार्रवाई के तरीके पर कह क्या रहे हैं। तो खरगोन में उपद्रवियों पर बुलडोजर का कहर टूटा है। रामनवमी के दिन हिंसा हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई देखने को मिली है। खरगोन में रामनवमी पर हुए बवाल के आरोपियों के घर जमींदोज कर दी गई हैं, उनकी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। बवाल के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ओवैसी का यह बयान सामने आया है। प्रदेश की जनता के जानमाल की रक्षा करना शिवराज की जिम्मेदारी है, ये भी ओवैसी ने कहा है। सत्ता के नशे में चूर होकर वो गरीबों के आशियाने उजाड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो सचमुच गरीब थे, ये भी सवाल उठता है। दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भी सवाल पूछा है कि क्या खरगोन प्रशासन ने लाठी तलवार जैसे हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी। क्या जिन्होंने पत्थर फेंके, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा। दिग्विजय सिंह ये पूछ रहे हैं और अब शिवराज सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या बयान दिया जाता है, उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। क्योंकि जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला था, उसके बाद प्रशासन की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर इस तरह के इनपुट्स पहले से प्रशासन को मिले थे कि वहां पर हिंसा हो सकती है, तनाव हो सकता है, तो फिर जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी गई। और अगर इजाजत दी गई तो क्या सचमुच हथियारों के साथ में वो जुलूस निकाला गया था। और अगर वो हथियारों के साथ में निकाला गया था तो क्या उस जुलूस को
उन हथियारों से लैस होकर निकलने की इजाजत प्रशासन की ओर से दी गई थी, और अगर कोई जुलूस निकल रहा था तो फिर वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? ये वो सवाल हैं जो अब विरोधी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो अब उठ रहा है वो ये कि क्या बुलडोजर चलाना सही है? क्या जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो सही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिला है, जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया है, तो उसके बाद अब विरोधियों को हमलावर होने का जो है वो मौका कहीं ना कहीं जरूर मिल गया है। तो रामनवमी के जुलूस के दौरान उपद्रव में शामिल आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है और अब बयानबाजी शुरू हो गई है। ओवैसी ने इस पूरी घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जनता के जानमाल की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। सत्ता के नशे में चूर होकर वे गरीबों की आशियाने उजाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून पर भीड़ तंत्र हावी है। और उन्होंने ये कहा है कि शिवराज सिंह की मस्जिदों को नापाक करने और बुजुर्गों पर हमले करने की विचारधारा सही नहीं है। वे ना भूलें कि आज उनकी सरकार है, कल नहीं रहेगी। तो अब बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से इस बयानबाजी में एक सांप्रदायिक रंग देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या खरगोन प्रशासन ने लाठी तलवार जैसे हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? साथ ही ये भी पूछा है कि क्या जिन्होंने पत्थर फेंके चाहे वे किसी भी धर्म के हों, क्या सभी के घरों पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी, ये मत भूलिए कि आपको निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ आपने ली है। भारतीय संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। धर्म देखकर शिवराज जी कार्रवाई करना असंवैधानिक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे बिना नोटिस, बिना किसी को सुने कार्रवाई के खिलाफ हैं। क्या भारत के किसी कानून या नियम में इस बुलडोजर संस्कृति का प्रावधान है? तो बुलडोजर को लेकर के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाना ही है तो उसमें धर्म के आधार पर पक्षपात तो ना करें। यानी कि शिवराज सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो एक धर्म को देख करके उस धर्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ केवल कार्रवाई की जा रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो दंगाई थे, जो आरोपी थे, जिन्हें चिन्हित किया गया है, अब उनमें कई सरकारी कर्मचारी भी थे, अब उनकी नौकरी भी छीन ली गई है। ये भी खबर सामने आ रही है। हालांकि जो ये जानकारी है वो पुख्ता नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सियासत जिस तरह से हावी है उसको लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर की जो संस्कृति है वो सही है? यूपी में इसका प्रचलन देखने को मिलता था। यूपी में माफिया के घरों पर बुलडोजर चलते थे, लेकिन अब इस मामले को लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर नजर आती हुई दिख रही है। तो रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई थी। राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार उसके बाद एक्शन मोड में आई। कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दंगाइयों को मध्य प्रदेश की धरती पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या ये शिवराज सरकार की दंगाइयों या फिर उपद्रवियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है कि अगर कोई भी सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हमने देखा था कि बुलडोजर के डर से यूपी में किस तरह से जो बदमाश हैं वो थाने में आकर आत्मसमर्पण करते हुए भी नजर आए कि उनकी संपत्ति पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो, उनकी संपत्ति या तो कुर्क ना हो या फिर उनके खिलाफ किसी तरह की अवैध जो उनका निर्माण है उसको ध्वस्त ना किया जाए। हमने ये भी देखा है कि यूपी में डर देखने को मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी क्या अब यूपी सरकार के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है? क्या बुलडोजर संस्कृति जो अब हावी होती हुई राज्य दर राज्य नजर आ रही है, क्या वो सही है? सवाल कई सारे हैं और वक्त की गोद में इन सभी सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे। सवाल ये भी कि अगर राजनीतिक दलों को इस पर आपत्ति है, जो सियासी दिग्गज हैं वो इस पर आपत्ति
जता रहे हैं, तो फिर वो कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें कोर्ट का रुख नहीं करना चाहिए अगर उन्हें जो ये कार्रवाई का तरीका है वो गलत लग रहा है? देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में इस खरगोन में हुए विवाद को लेकर और उसके बाद बुलडोजर ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उसके बाद जिस तरह से सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें अब आने वाले दिनों में जो है सियासत के और कौन कौन से रंग देखने को मिलते हैं। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।